अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तड़का कहीं पर भी लगे, इसकी आवाज़ और इसकी खुशबू फैल ही जाती है। लेकिन मैंने आज ये तड़का लगाया है कड़ी पकोड़ा में। और आज चूँकि मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे थी और घर पर रह के मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो एक तो रूटीन में मैं नहीं बना सकती हूँ और जिसकी फरमाइश होती रहती है। तो कड़ी पकोड़ा मेरे मियाँ जी का बड़ा ही फेवरेट है और इसको बनाने के लिए मैंने बड़ी ही मेहनत की। आज मैं आपको एक मज़े की बात कहूँ, जब मैं छोटी थी या मैंने अपने घर में जब कड़ी बनते देखा है, तो वो कुछ इस तरह से थी कि सुबह उठते ही सफाइयाँ वगैरह करने के बाद चूल्हे पर कड़ी रख दी गई है और फिर वो रात तक लगातार पक रही है। यानी 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए और वो जितनी ज़्यादा पकती थी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। खैर, मैंने भी कुछ ये तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की और सुबह सफाइयाँ करने के बाद घर की लस्सी यानी दही के 2-3 चम्मच लिए, उसके अंदर मैंने बेसन डाला और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसको देखे मैंने इस तरह से पतीली में डाल लिया है। और एक जग पानी का भर के उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको उबलने के लिए मैंने रख दिया। जब आप देखेंगे ना इसको उबाला आना शुरू हो जाए तो ये पकने के लिए काफ़ी टाइम लेती है और तकरीबन आधे घंटे तक तो इसके सर पे ही खड़े होना पड़ता है, ताकि एक तो इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और एटलीस्ट एक बार जो है ना इसको सारे उबाल वगैरह आ जाएं और उसके बाद ये हल्की आंच पे पकती भी रही तो खैर है। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद ये बेसन जो है इसमें फूल जाता है और आप जब इसमें चम्मच हिलाते हैं ना तो इतनी गाढ़ी हुई होती है ये कड़ी। और उसके अंदर मैंने 1 बोतल भर के पानी की डाली है। तकरीबन 1 बोतल का मतलब है मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी जो है इसमें और डाला है। और जो पतीली थी उसको मैंने पूरा भर दिया। तकरीबन मैंने आधा घंटा इसके ऊपर पूरी नज़र रखी है। हर थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर चम्मच हिला रही थी और जब मैंने देखा कि इसको उबाल आ चुका है, अब ये बैठ गई है, यानी इसका जो उबाल है वो बैठ गया है, तो मैंने इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख दिया। तब तक मेरे दिमाग में आया कि छुट्टी का दिन आज सारा दिन मैंने क्या सफाइयाँ करते ही गुजारते हैं। तो मैंने मियाँ जी को कॉल किया कि जनाब मुझे लेकर चलो बाहर, मैं रेडी हो रही हूँ। फ्रेश हुई, नहाई और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप के लिए तैयार हुई मैं। ठीक है, अपने आप के लिए तैयार होना एक बहुत ही ज़्यादा ना, समझो कि अपने आप को अच्छा लगने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। अगर अपने माइंड आपने फ्रेश करना है तो आज मैं किसी के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए तैयार हुई और उसके बाद मैं चले गई बाहर। सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के मैंने मज़े लिए और तब तक मेरी जो कड़ी थी वो घर पे हल्की आंच पे पक ही रही थी और मुझे बेफिक्री थी कि कुछ नहीं होने वाला। और देखें ज़रा, जब लॉन्ग ड्राइव के मज़े लिए जाते हैं ना तो यकीन मानो कुछ ना समटाइम ऐसा होता है कि आप ड्राइविंग में भी ना खामोशी से बैठे होते हो, रेडियो लगा हो, आप सुन रहे हो, हवाओं के मज़े ले रहे हो और रेडियो के मज़े ले रहे हो, ना आप कोई बात करें ना कोई दिमाग के अंदर सोचें कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को वक्त दें। और मेरे मियाँ साहब ने मुझे ये क्वालिटी वक्त दिया मेरी छुट्टी के दिन, जिसमें हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं थी, कोई गुफ्तगू, कोई डिस्कशन नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के साथ बातें थी। खैर क्वालिटी टाइम हुआ ख़त्म, अब दोबारा टाइम शुरू होता है किचन टाइम। तो घर आके तकरीबन कड़ी जो थी वो मेरी तकरीबन तैयार थी और अभी पकौड़ों की तैयारी मैंने शुरू करनी थी। फटाफट से आकर 2 से 3 मैंने बड़े बड़े प्याज जो हैं वो बारीक बारीक मैंने काटे और उसके बाद थोड़ा सा प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रख लिया और दूसरा प्याज मैंने पकौड़ों के लिए रख लिया। प्याज के अंदर मैंने प्याज के पकौड़े ही एक्चुअली मैं कड़ी के अंदर डालती हूँ, क्योंकि एक तो कड़ी के अंदर अगर आप हैवी पकौड़े कर दो ना तो कड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। आप थोड़ी सी भी खाओगे तो वो आपके अंदर एक अच्छा खासा भारीपन पैदा कर देगी। लेकिन सिर्फ अगर प्याज के पकौड़े होंगे ना तो वो कड़ी इतनी भारी लगेगी नहीं। तो मैंने उसके अंदर बेसन डाला है, नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, मोटा सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, उसके बाद अनारदाना और साथ में मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी मान के चलें कि मैंने मीठा सोडा डाल दिया ताकि पकौड़े नरम हो जाए। उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। पेस्ट से मुराद ये कि उसको अच्छी तरह मैंने गूंद लिया। अब छोटे छोटे पकौड़े जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। एक साइड पे अभी भी हल्की आंच पे कड़ी पक ही रही है। नमक मिर्च मैंने उसकी सेट कर ली थी। जब कड़ी पक जाए ना तो आप उसकी नमक मिर्च चख लें और 1 नींबू जो है वो इसमें निचोड़ दें। वो उसका मैं शॉर्ट बनाना बिल्कुल भूल गई, लेकिन 1 नींबू भी आप इसमें निचोड़ लें अगर आपको लगे कि कड़ी खट्टी नहीं है तो उतनी देर तक जो है वो आप पकौड़े बना लें। और जैसे देख रहे हैं आप कि मेरी कोशिश है कि मैं छोटे से छोटा पकौड़ा डालूं
क्योंकि ये जब कड़ी के अंदर डलेंगे तो ये फूल के ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। पहला ही जो पकौड़े का जो बूर होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद जब एक दफ़ा ऑयल गर्म हो जाए, एक दफ़ा पकौड़े रेडी हो जाए ना पहली बार वाले, तो उसके बाद फिर धड़ाधड़ पकौड़े निकलते ही आते हैं। कड़ी का नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। अभी देखें पहली दफ़ा वाले जो पकौड़े हैं वो तकरीबन रेडी हैं। ये मैंने किसी को चखाने की बजाय डायरेक्टली मैंने पकती हुई कड़ी में डाल दिए हैं, ठीक है। और यूं करके इसके बाद भी 2-3 बूर निकले हैं, तो मैंने फटाफट से मैंने इधर उधर रखने की बजाय, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी अब, क्योंकि बाहर से जब घूम फिर के आओ ना तो भूख आपकी वैसे ही डबल हो जाती है। और फटाफट से आप ये देखें मेरा दूसरा बूर भी तैयार है, तीसरा भी तकरीबन मेरा रेडी है और मेरी कड़ी भी तैयार है। तड़के का मेरा सामान भी तैयार ही पड़ा हुआ है। तो ले जनाब, मेरे पकौड़े गर्मा गर्म तैयार हैं। पता क्या, जब पकौड़े बना रहे होते हैं ना तो उस टाइम बड़ा दिल करता है यार एक पकौड़ा खा लो, लेकिन ना अगर आपने उस टाइम सब्र ना किया तो आपका पेट पहले ही भर जाता है, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस सब का। अभी देखिए पकौड़े तैयार हैं। तो जो मैंने प्याज निकाल के साइड पे रखा था ना, वो मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है उसी ऑयल के अंदर, क्योंकि जब कड़ी की सर्विंग होती है ना तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा थोड़ा सा फ्राई प्याज डालो ना, बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। खैर अपने अपने स्वाद की बात है, अपने अपने जायके की बात है। कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। किसी को गलत तो नहीं कहा जाता, लेकिन सबका एक अलग अलग टेस्ट है। तो मेरा टेस्ट कुछ इस तरह का है कि मुझे ना फ्राई प्याज जो है वो कड़ी के ऊपर अगर थोड़ा सा हुआ हो ना, डला हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर उसके बाद मैंने वो प्याज निकाल के साइड पे रखा है, और जो मोटी लाल मिर्चें होती हैं, साबुत लाल मिर्चें, वो मैंने डाली हैं। उसके बाद कड़ी पत्ता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पाकिस्तान के अंदर जब कड़ी बनती है तो उसके अंदर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज़ें आकर मैंने यहाँ दुबई में सीखी, क्योंकि दुबई में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली मलवारी और ये जो इंडियन लोग हैं वो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और वाकई इसका टेस्ट भी है, ठीक है। मैंने ये कड़ी पत्ता जो है उसी ऑयल में डाला है, और साथ वो लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो मैंने इसके अंदर डाला है, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जब ये तड़का बन रहा था ना, उसी वक्त ही खुशबुएं उठने लग गई थी। तो जनाब देखे ज़रा, तड़का तैयार है और कड़ी भी तैयार है कि आज मुझ पर गिर जाओ गर्मा गर्म तड़के। तो लें जनाब, गर्मा गर्म तड़का जो है वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया, और इसको बगैर रोके वेट किए आप ढक्कन इसके ऊपर दे दें, ताकि जो उसकी उठने वाली खुशबू है वो कड़ी के अंदर ही मिक्स हो जाए। अब कुछ देर के बाद जब ढक्कन आप उठाएंगे ना तो उसका एक कलर निकल आया होगा, फ़ौरन नहीं आपने छोड़ देना उसको। उसके बाद जो आपने फ्राई प्याज करके रखा होगा वो उसके ऊपर डालें, ठीक है। मैंने तकरीबन सारे डाल दिया था। मैंने बिल्कुल डोंगे में निकाल के इसको सर्व करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि मैं इतना थक गई हुई थी, और कड़ी के वक्त इतने बर्तन धोने वाले होते हैं ना कि कुछ ना पूछें। और साथ में मैंने कुछ धनिया काटा बारीक बारीक और वो भी ऊपर डाल दिया, और मैंने इसी हंडिया के अंदर ही पूरी कड़ी को जो है ना वो डेकोर कर लिया, बजाय इसके कि मैं किसी डोंगे में निकालती, फिर उसको धोती, फिर इस पतीली को भी धोती। बर्तन धो धो के ना बंदे की बैंड बज जाती है। खैर मेरा कड़ी पकौड़ा तैयार है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।